हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके यूरो स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न उत्तर को आप लोग अवश्य से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न हम लोग जल्दी से देखने वाले हैं, ठीक है। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो दोस्तों, हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर शिखर कौन सा है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी। नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, मिकिर की पहाड़ियाँ हैं जो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए, ये कार्बी आंगलोंग पठार के हिस्सा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुनलुन श्रेणी कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, कुनलुन श्रेणी है जो कि चीन देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए, चीन के तिब्बत के पठार के उत्तर भाग में कुनलुन श्रेणी स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि स्पीति घाटी कौन सा राज्य में स्थित है। दोस्तों, स्पीति घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अन्नपूर्णा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। देखिए, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी की ऊंचाई दोस्तों 891 मीटर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए, कहीं कहीं पे 878 मीटर भी आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। तो अगर 891 मीटर आंसर में ना हो तो 878 को आप लोग आंसर मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कहता है कि विश्व के सर्वाधिक ढाल वाली चोटी कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी माउंट राकापोसी चोटी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंदरपुछ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। दोस्तों, यह चोटी है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुलेमान की श्रेणियाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों, सुलेमान की श्रेणियाँ है जो कि पाकिस्तान देश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, पाकिस्तान में कहाँ पे, तो देखिए पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बेलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, माना और नीति दर्रा, ये दोनों दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि माना और नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और बोमडिला दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और शिपकिला दर्रा दोस्तों ये है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही आंसर होगा, ठीक है। यह सुमेलित नहीं है। और देखिए, जेलेपला दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि किन्नौर घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों, किन्नौर घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लद्दाख चोटी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो राकापोसी चोटी है, और यह चोटी दोस्तों विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी मानी जाती है। ये पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मकालू चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों, मकालू चोटी की जो ऊंचाई है वो 881 मीटर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। और बात करें दोस्तों कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग का दूसरा नाम चेनानी नासरी सुरंग है, और यह दोस्तों भारत तथा एशिया का सबसे लंबा सुरंग भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि काजीकुंड बनिहाल सुरंग हिमालय के किस श्रेणी में है। तो दोस्तों, यह पीर पंजाल श्रेणी में उपस्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लघु व शिवालिक हिमालय के बीच पूर्व में विकास हुए घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, दून नाम से जाना जाता है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों, लुसाई की पहाड़ियाँ हैं जो कि मिजोरम तथा त्रिपुरा में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पे केवल मिजोरम दिया गया है ऑप्शन में, तो मिजोरम को सही आंसर मानेंगे। अगर मिजोरम ना हो तो त्रिपुरा को सही आंसर मानेंगे, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं। तो देखिए, पंजाब हिमालय है दोस्तों जो कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में स्थित है। तो देखिए, एक आंसर 3 होगा, ठीक है।
फिर ऑप्शन नंबर बी में है कुमाऊं हिमालय। देखिए कुमाऊं हिमालय है जो कि सतलज से काली नदी के बीच में है, तो बी का 1 होगा, ठीक है। और अगला है असम हिमालय। देखिए असम हिमालय है जो कि तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, तो देखिए सी का 2 होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय है दोस्तों जो कि काली से तीस्ता नदी के बीच में है, तो डी का 4 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हेमिश नेशनल पार्क का मार्ग किस घाटी से होकर जाता है। तो दोस्तों हेमिश नेशनल पार्क का मार्ग है जो कि मकरा घाटी से होकर के जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए मकरा घाटी दोस्तों भारत के लद्दाख में स्थित है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस घाटी में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध मठ स्थित है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध मठ है जो कि स्पीति घाटी में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की दूसरी तथा भारत की पहली चोटी कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों K2, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यही जो K2 चोटी है वो भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और बात करें हम लोग मेन माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 8849 से 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बात हुआ है कंचनजंगा चोटी की। देखिए दोस्तों यह चोटी है जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यह चोटी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और यहाँ पे बात हुआ है नंदा देवी चोटी की, यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 7816 मीटर है, यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत है जो कि नवीन वलित पर्वत है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दोस्तों K2 के बाद जो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम कंचनजंगा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और तीसरा स्थान पे जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी की ऊंचाई दोस्तों कितना है, तो 7816 मीटर है, यह आप लोग याद रखिएगा। और कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8586 मीटर, यह भी आप लोग याद कर लिखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस हिमालय को सागर माथा कहा जाता है। दोस्तों देखिए सागर माथा है जो कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए माउंट एवरेस्ट पर्वत को दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी चोटी है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी का नाम क्या है। तो दोस्तों सेंडल पीक चोटी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 732 मीटर है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा का नाम क्या है। दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो है डुंगरीला दर्रा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों डुंगरीला दर्रा की ऊंचाई 5608 मीटर है, ठीक है। और सबसे ऊंचा पर्वत मार्ग व सबसे ऊंचा मोटर वाहन मार्ग भी इसी चोटी पे स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों डुंगरीला दर्रा है जो कि उत्तराखंड में जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि काली नदी का दूसरा नाम क्या है। देखिए दोस्तों काली नदी का दूसरा नाम महाकाली, काली गंगा या शारदा, या इनमें से कोई नहीं, या तो इनमें से सभी। कौन सा आंसर सही होगा आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा महाकाली, काली गंगा और शारदा, ये तीनों नदियाँ हैं दोस्तों जो कि काली नदी का अगला नाम है, ठीक है। तो इनमें से सभी उत्तर सही होगा, यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों दून नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुमाऊं हिमालय। देखिए कुमाऊं हिमालय दोस्तों सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए कुमाऊं हिमालय की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत का एक श्रेणी याराकानयोमा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत का एक श्रेणी है याराकानयोमा, जो कि म्यांमार देश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो दोस्तों कुल्लू घाटी है जो कि धौलाधर और पीर पंजाल दोनों श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, श्रीनगर को गिलगित से बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन थी। देखिए दिव्यांग का अर्थ होता है दोस्तों विकलांग। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला कौन थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि अरुणिमा सिन्हा हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला थी। ठीक है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि म्यांमार में हिमालय पर्वत को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों म्यांमार में हिमालय पर्वत को आराकानयोमा के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं है, वह है पंजाब में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, पंजाब में दोस्तों हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं है। और दोस्तों यह भी आप लोग याद रखिएगा कि हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के 11 राज्यों में है। ठीक है, यह 11 राज्य का आप लोगों को नाम बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि तिब्बत हिमालय के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों तिब्बत हिमालय के नाम से पार हिमालय को जानते हैं, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, पार हिमालय का दूसरा नाम ट्रांस हिमालय भी है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो दोस्तों हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जो कि सर्वमान्य है। देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को दोस्तों कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से लिया गया है, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो दोस्तों आरावली पर्वत है, जो कि हिमालय पर्वत का अंग नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। दोस्तों नाथुला दर्रा है जो कि भारत को चीन से जोड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जो कि तिब्बत है जो कि चीन में स्थित है, और सिक्किम भारत में स्थित राज्य है। ठीक है, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको संबोधित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए पहला ऑप्शन में है गहरी एवं चौड़ी घाटियों को, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को, या नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित घास के मैदान को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऊंचाई पर रहने वाले घास के मैदान को दोस्तों बुग्याल शब्द से संबोधित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 33 हिमालय किस हिमालय को कहते हैं। दोस्तों 33 हिमालय पार हिमालय को कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शीत मरुस्थल के रूप में किसे जानते हैं। दोस्तों शीत मरुस्थल के रूप में कच्छ के रण को जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए कच्छ का रण दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि मुख्य हिमालय का विस्तार कितने राज्यों में है। दोस्तों मुख्य हिमालय का विस्तार है जो कि भारत के 11 राज्यों में है। ठीक है, वह 11 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। यह 11 राज्य में दोस्तों हिमालय पर्वत का विस्तार है, यह आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि इनमें से सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है। दोस्तों सिक्किम में पाया जाने वाला ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर। यह ग्लेशियर दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और ऑप्शन नंबर सी में है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर दोस्तों उत्तराखंड में यह भी स्थित है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रा को क्रमबद्ध रूप से सजाएं। ठीक है, तो देखिए पूरब से पश्चिम की ओर इसे क्रमबद्ध रूप से सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दर्रा का नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला है जोजिला दर्रा, अगला है नाथुला दर्रा, फिर उसके आगे है यांगला दर्रा, फिर बोमडिला दर्रा और जोजिला दर्रा। इन 5 दर्रा को दोस्तों क्रमबद्ध रूप से सजाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए जोजिला दर्रा, यांगला दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा, ये चारों दर्रे हैं जो कि क्रमबद्ध रूप से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित दर्रा का नाम है शिवकिला दर्रा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस हिमालय को नेपाल में ब्लैक माउंटेन पर्वत कहते हैं। दोस्तों मध्य हिमालय को दोस्तों नेपाल में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। देखिए मध्य हिमालय का दूसरा नाम लघु हिमालय भी है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य हिमालय की भारत में सबसे लंबी श्रेणी का नाम क्या है। दोस्तों मध्य हिमालय की भारत में सबसे लंबी श्रेणी का नाम पीर पंजाल श्रेणी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चेनानी नासरी सुरंग जिसे पत्नी तोप सुरंग के भी नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई दोस्तों 9.28 किलोमीटर है। यह सुरंग दोस्तों भारत का दूसरा सबसे लंबा सुरंग है, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे दक्षिणतम श्रेणी किस हिमालय को कहते हैं। दोस्तों सबसे दक्षिणतम श्रेणी उप हिमालय को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए उप हिमालय का दूसरा नाम शिवालिक हिमालय भी है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दोस्तों नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारमाटी चोटी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दोस्तों कुमाऊं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम नंदा देवी चोटी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दोस्तों अगर बात करें हम लोग नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी का नाम है हिमाद्री हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों कंचनजंगा श्रेणी है जो कि हिमाद्री हिमालय में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए हिमाद्री हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे उच्चतम चोटी है उसका नाम अनाई मुडी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसकी ऊंचाई दोस्तों 2695 मीटर है, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो दोस्तों आर्यों ने भारत में है जो कि खैरबल दर्रा से प्रवेश किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए खैरबल दर्रा की ऊंचाई दोस्तों 1070 मीटर है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यांग्याप दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि पंजाब हिमालय का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि पंजाब हिमालय का निर्माण सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और व्यास नदी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल हिमालय का प्रमुख चोटियाँ निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, वह है। देखिए वह है दोस्तों गुरला मंधाता चोटी। देखिए गुरला मंधाता चोटी दोस्तों मानसरोवर झील के पास दक्षिण तिब्बत में स्थित है। और बात करें कंचनजंगा चोटी की तो यह नेपाल में और भारत के सीमा पे स्थित है। और धौलागिरी पर्वत चोटी और मकालू पर्वत चोटी, ये दोनों चोटी दोस्तों नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। गुरला मंधाता चोटी यह नेपाल में नहीं है बल्कि दक्षिणी तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कालीपोंग कहाँ स्थित है। दोस्तों कालीपोंग है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्बी एंग्लो की पठार स्थित है। दोस्तों कार्बी एंग्लो की पठार असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद पानी क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए सफ़ेद पानी के नाम से लद्दाख पठार को जाना जाता है। देखिए लद्दाख पठार है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दिम्पू दर्रा निम्नलिखित में से किस को जोड़ता है। देखिए दिम्पू दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाई मुडी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और अनाई मुडी पर्वत चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है, यह भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न में दोस्तों हम लोगों को कथन को देखना है। देखिए यह पहला कथन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, जो कि गलत है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे सतलज नदी ना होकर के सिंधु नदी होना चाहिए, ठीक है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ठीक है। आगे है हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 3 में है हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, जो कि गलत है। देखिए हिमालय पर्वत का श्रृंखला का है दोस्तों, वो पश्चिम भाग में ऊंचाई तो है पर पूर्वी भाग में कम है, ठीक है। यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों है जो कि असत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गुरु शिखर चोटी है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, और यह चोटी किस पर्वत पे स्थित है दोस्तों, तो यह आरावली पर्वत पे स्थित है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तीन ओर से जल से घिरा स्थल भाग को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि प्रायद्वीपीय कहा जाता है। जो भाग दोस्तों तीन ओर से जल से घिरा हो और एक और स्थल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण भारत है, क्योंकि भारत दोस्तों तीन ओर से जल से घिरा है और एक और केवल और केवल स्थल भाग से घिरा हुआ है। यह प्रायद्वीपीय भारत भी कहलाता है, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कृष्णागिरी किस श्रेणी को कहा जाता है। तो दोस्तों कृष्णागिरी काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बारह लाचा दर्रा जोड़ता है। देखिए बारह लाचा दर्रा है जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है, और बात करें हम लोग बारह लाचा दर्रा की तो इसकी ऊंचाई 4890 मीटर है। अगला प्रश्न है कि सेनकोटा दर्रा किस किस राज्य को जोड़ता है। तो दोस्तों सेनकोटा दर्रा है जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि महान हिमालय को लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुखरा घाटी। देखिए मुखरा घाटी है जो कि लद्दाख में स्थित है, तो ए का आंसर 3 होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में है जूकू घाटी। देखिए जूकू घाटी है जो कि नागालैंड में है, तो बी का 4 होगा। तो आगे है सांगला घाटी। देखिए सांगला घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और आगे है ऑप्शन नंबर डी में युमथांग घाटी। देखिए युमथांग घाटी है जो कि सिक्किम में है। तो देखिए 3 4 2 1 ये इसका सही आंसर होगा। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बुर्जिल दर्रा किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। देखिए बुर्जिल दर्रा है जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हिमालय को दार्जिलिंग हिमालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों दार्जिलिंग हिमालय लघु हिमालय को कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे असत्य को चुनना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जम्मू की पहाड़ियाँ। देखिए जम्मू की पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे है कालका की पहाड़ियाँ जो कि उत्तराखंड में दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। कालका की पहाड़ियाँ हरियाणा में स्थित है। देखिए चूरिया की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है, यह भी सही है। और नागा की पहाड़ियाँ नागालैंड में स्थित है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कालका की पहाड़ियाँ उत्तराखंड में स्थित है, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पांगी घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में पांगी घाटी स्थित है, यह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित नहीं है। देखिए धौलागिरी पर्वत श्रेणी दोस्तों नेपाल राज्य में स्थित है, यह आप लोगों को मालूम होगा, जो कि भारत में स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पे बात हुआ नंदा देवी की। देखिए नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कामेत भी उत्तराखंड में स्थित है, और पीर पंजाल दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कौन सा गलत है दोस्तों, यह यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो देखिए ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, जो कि सही है। सारामती नागालैंड में है, यह भी सही है। देखिए कैलाश है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यह गलत है। देखिए दोस्तों कैलाश है जो कि तिब्बत में स्थित है, यह तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कैलाश तिब्बत में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यह आप लोग नोट कर लीजिएगा।
ये थे दोस्तों भारत के विशाल पर्वतमाला से संबंधित प्रश्न। ये सारे प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए सहयोगी हुई होगी, तो वीडियो को अवश्य से लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपनी के दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।